आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। प्रभु का शुक्रिया करते हैं क्योंकि वो प्रभु हमें आशीष करने वाले, हमें संभालने वाले, हमें सुरक्षा देने वाले हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले प्रभु हैं। और कोई कमी घटी वो प्रभु हमारे जीवन, घराने, परिवारों पर नहीं होने देते। इस बात के लिए अपने परमेश्वर का हम शुक्रिया करते, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि वो प्रभु अपने स्वर्गीय स्थानों से हमें देखते हैं और हमें सुरक्षा देते हैं। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह आपको मुबारक हो। और कल बहन सुन्नू का जन्मदिन था, प्रभु ने बहुत बहुत आशीष करे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीति वचन, उसका 6 अध्याय। और ये आज का दिन आपके लिए मुबारक होने जा रहा है, ये हफ्ता आपके लिए ब्लेसड होने जा रहा है, ये महीना आपके लिए ब्लेसड होने जा रहा है। चिंता मत करें। यहाँ पे लिखा अन्य चेतावनियाँ हैं मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मार कर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना आपकी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है और ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो अभी अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वो टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वो नैन से सैन और पाँव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती वो लगातार बुराई करता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी और वो पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय ना रहेगा। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। सो ध्यान से सुनिए। पहली बात, कमर से चढ़ी हुई आंखें। दूसरी, झूठ बोलने वाली जीभ। और तीसरी, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। अनर्थ कल्पना करने वाला मन। बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव। झूठ बोलने वाला साक्षी। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये हैं वो चीज़ें जिसे परमेश्वर घृणा करते हैं। व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी, और व्यभिचार नहीं करना है, और आप बस प्रभु में बने रहें। यहाँ पे लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको अपने हृदय में सदा गाँठ बांधे रहे और अपने गले का हार बना ले। वो तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए, पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना करना, वो तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए, क्योंकि वैश्यगमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वो दंड से ना बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो अभी यदि वो पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो परस्त्री के मन करता है वो निर्बुद्धि है। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वो ही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वो कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वो घूस पर दृष्टि ना करेगा, और चाहे तो उसको बहुत कुछ दे तो भी वो ना मानेगा। सो परमेश्वर के पढ़े चुने सुने हुए कलाम के द्वारा सबको ब्लेसड करे, आशीष करे, आमीन। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय पिता, आपके सम्मुख आते प्रभु विशेष कर धन्यवाद करते कि आपने रात भर मीठी सुलाह पता काल की औषधि दिखाई और ये भोर के समय मौका दिया कि आपके वचनों को सुन पढ़ सके प्रभु जी। प्रतिदिन जितने आपके वचनों को सुनते और पढ़ते हैं प्रभु, उन्हें बहुत बहुत ब्लेसड करें, आशीष करें। उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना होने पाए प्रभु जी। बंद द्वार को खोल दे। हर एक पति पत्नी के जीवन से हर एक मन मुटाव को, लड़ाई झगड़े को, दुष्ट के विचारों, बातों को, विचार पाप को दूर करे प्रभु। और प्रभु जी उनके जीवन में एक दूसरे के प्रति सम्मान, इज्जत और प्रेम को उत्पन्न करे। यीशु मसीह के नाम से सवाल के थ्रू प्रभु जो योजना बनाते हैं उसे सफल करे प्रभु। हाँ प्रभु, कई पति पत्नियों ने विनती की है प्रभु जी,
उनके बेटे बेटी की शादी के लिए द्वार खोले प्रभु इस साल प्रभु। हाँ प्रभु यीशु नाम में हो चुके सवाल के थ्रू प्रभु कई बच्चों के जो एग्ज़ाम हुए प्रभु जी 10वीं 12वीं के प्रभु जिनके भी रिजल्ट आने कई प्रभु राज्यों में प्रभु उन्हें सफलता दे परमेश्वर पिता यीशु के नाम से सवाल के थ्रू प्रभु अद्भुत गवाही के लिए प्रभु जी उन जवानों को तैयार कर जो +2 प्रभु जी रिजल्ट के बाद आगे ट्रेनिंग करना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं प्रभु उनके PR वीज़ा के लिए द्वार खोले प्रभु आप माध्यम बनाएं प्रभु जी। कई पति पत्नी जो इस साल घर लेना चाहते ज़मीन लेना चाहते रेनोवेशन करना चाहते जो योजना बना रहे उसे सफल करे प्रभु। जो बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस के द्वार खोले प्रभु। जो जॉब ढूंढ रहे जॉब अच्छी मिले अच्छा सैलरी पैकेज मिले प्रभु। जिनके ऊपर कर्जा कर्ममुक्त जीवन दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से फायर के तो प्रभु आप द्वार खुले माध्यम बनाए जैसी जिसकी ज़रूरत है उसकी ज़रूरत के अनुसार आप माध्यम बनाए प्रभु। डिवाइन सेल्फ के थ्रू अगुवाई करें जिनके जो डॉक्यूमेंट्स नहीं बने डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए द्वार खोलें प्रभु। जो बीमार हैं उन्हें चंगा कर दो क्योंकि यीशु राजा आपके कोड़े खाने सब चंगे आपका वचन कहता है सारे दर्द से छुटकारा दो प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु नाम है फायर के थ्रू प्रभु उनके अजीज रिश्तेदार अधिकारियों को छू लो प्रभु। हाँ प्रभु उनके द्वारा उनके अधिकारी मालिकों के हृदय को नम्रदीन करे उनके अजीज रिश्तेदारों की सहायता करे जो उनके रिश्तेदार हैं प्रभु जो प्रार्थना करवाते हैं जो अधिकारी प्रार्थना कराते हैं प्रभु आप सुन लो प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर पिता क्योंकि यीशु राजा आप इस जगत में लोगों का उद्धार करने आए आपने उनके लिए सबके लिए कोड़े खाए प्रभु। सो यीशु अपने लहू की तरह उनके अजीज रिश्तेदार अधिकारी मालिकों के हृदय को भी आप प्रभु जी आप छुएं और बदलें और चंगाई दें प्रभु। दुष्ट के बंधन टूटे उनके विश्वास के अनुसार प्रभु। आपका धन्यवाद दो प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए उन्हें ब्लेस और आशीष करने के लिए प्रभु। आज का दिन मुबारक ये हफ्ता इनके लिए मुबारक और आशीष हो प्रभु। आप इन्हें संभाले मान गवाही के लिए तैयार करें प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आपको आशीष करने जा रहे बंद द्वार खुलने जा रहे बंधन टूटने जा रहे हैं प्रभु पर भरोसा करें विश्वास करें और प्रभु अपनी महान गवाही के लिए आपको खड़ा करेंगे। चिंता मत करें बस निराश ना हो बस प्रभु हैं प्रभु की दृष्टि लगाएं और जयवंत प्रभु करने वाले सबको जय मसीह की।